बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड यानी हमने इन दोनों टर्म्स के फैक्टर बनाने हैं। ये दोनों जो एक्सप्रेशन दी हुई हैं इनके फैक्टर बनाने हैं, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फाइंड करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा। 21x² कॉमा 35xy²। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसके फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 21x²। अब इक्वल किसके होगा? ये 21 के फैक्टर क्या होंगे? 3 7 21। और x² के फैक्टर क्या होंगे? आप इसे x लिख लें और एक दफ़ा फिर x लिख लें तो x² बन जाता है, और मल्टीप्लाई कर दें y के साथ। अब ये मल्टीप्लाई के साइन है, ये तीनों, ये वाले, ये x है, ये x है, ये y है, ये इसके फैक्टर बन गए। 3 7 x x y ये इसके फैक्टर हैं किसके? 21x² y के। और फैक्टर क्या होता है? जो वैल्यू उसको पूरा पूरा डिवाइड करे वो फैक्टर होता है। नेक्स्ट हम 35xy² के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35xy²। अब 35 के फैक्टर क्या होंगे? 5 7 35। नेक्स्ट है xy मल्टीप्लाई बाय, ये x आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, यानी y² को तोड़ के हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब ये फैक्टर हैं 21x² y के, ये वाले फैक्टर, और 35xy² के ये वाले फैक्टर हैं। अब HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करना है? इन दोनों में से आपने वो फैक्टर फाइंड करने हैं जो कॉमन हो। तो 3 का कॉमन इसमें है नहीं है, 7 है, इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं। ये 7 कॉमन है तो यहाँ नीचे हम लिख लेंगे 7। फिर हम देखते हैं और क्या कॉमन है। ये x कॉमन है, इसके अंदर दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय हम x लिख लेंगे। फिर यहाँ पे x है, यहाँ y है, ये आपस में कॉमन नहीं है। ये y दोनों में कॉमन है फैक्टर, तो इस y को भी हम नीचे लिख लेंगे। यानी इन दोनों एक्सप्रेशन में ये कॉमन है 7 7, x कॉमन है, y कॉमन है। इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7xy। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आप फैक्टर बनाएंगे, फिर उनमें कॉमन नंबर देखेंगे कौन से हैं, उन्हें यहाँ मल्टीपल शेप में लिखेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे 4x² माइनस 9y²। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो देखें, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी स्क्वायर की शेप में है, ये भी स्क्वायर की शेप में है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 3y²। अब आप जैसे कि जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे a² माइनस b², वो किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो अभी ये शेप बन चुकी है a² माइनस b²। इसे हम किसके इक्वल लिखेंगे? a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल। तो इसको हम लिखते हैं, ये हमारा a है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये a है, 2x माइनस प्लस 3y, ये b है। तो हमारा 4x² माइनस 9y² किसके इक्वल आ गया? 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y, इस फार्मूला के मुताबिक। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है 2x² माइनस 3xy। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें कि क्या कॉमन है। यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा आपका x, 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, माइनस x कॉमन आ गया 3y, 2x माइनस 3y। अब ये किसके इक्वल है? ये इक्वल था
इस वैल्यू के इक्वल था, इसके 2x² माइनस 3xy के। अब हमने क्या करना है, HCF लेना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखा जाएगा कि इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देखें 2x माइनस 3y इसमें भी है, 2x माइनस 3y इसमें भी है। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा है 2x माइनस 3y हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x³ माइनस 1 कॉमा x² प्लस x प्लस 1। तो इसको आप देखें तो ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा ये बन रहा है, इधर लिखते हैं a³ माइनस b³। इसे खोला जाए तो क्या बनता है, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये पिछली एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। तो अब ये शेप इस तरह की है जो कि इसके मुताबिक है, इसके हम इस तरह के दो फैक्टर बनाएंगे। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे x³ माइनस 1। अब इसके क्यूब बना लेते हैं, x³ माइनस 1³। अब ये साइड बन चुकी है, इसके मुताबिक इसे खोलना है, a माइनस b यानी x माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट बना लेते हैं, a² यानी कि x², फिर क्या है प्लस ab, ये a है और ये b है, प्लस b², 1 हमारा b है तो ये b²। अब इसे खोलते हैं x माइनस 1 और ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स ये जो साइड है, ये दूसरा जो पार्ट है, ये नीचे लिख लेते हैं, ये इसके इक्वल है x³ माइनस 1 के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स का ये जो पार्ट है इसे नीचे लिख लेते हैं, ये है x² प्लस x प्लस 1। अब इसके चूँकि फैक्टर नहीं बनते तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमने देखना है कि इसमें और ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या कॉमन है। तो देखेंगे ये वाला जो फैक्टर है ये दोनों आपस में कॉमन है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा x² प्लस x प्लस 1, यानी ये इसमें भी है, खुद ये शामिल है और यहाँ भी है फैक्टर, तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स अभी सॉल्व होना बाकी हैं। बोर्ड पे जगह कम है, इससे रेज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है a³ प्लस 2a² माइनस 3a कॉमा 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो सबसे पहले आप देखा करें फैक्टर बनाने से पहले क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ भी a है, यहाँ a² है, यहाँ a³ है, तो इसका मतलब a कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन नीचे लिखेंगे a³ प्लस 2a² माइनस 3a। अब इसमें से a हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा a² प्लस 2a माइनस 3। अब आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन कैसे होता था, उसमें यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पावर 1 होती है, यहाँ कांस्टेंट होता है। उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इस 3 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू a² इज़ इक्वल टू 3a²। अब आपने 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि वो 2a बन जाए। तो आप देखेंगे 3 को साथ कौन सा फैक्टर होता है, 3 का फैक्टर होता है 1। तो अगर हम 3 और 1 ये फैक्टर 2 बनाएं और प्लस 3 लिखें माइनस 1 रखें तो ये आ जाएगा 2, और इधर a लगा देते हैं, यहाँ a लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2a। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3a²। और यहाँ भी माइनस लगाना था, ये माइनस 3 था तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना था, तो ये बन जाएगा माइनस 3a²। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया है माइनस 3a²। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया प्लस माइनस किया तो ये हो गया 2a। तो इसका मतलब है जो टर्म्स हमें जो मिली हैं वो 3a और माइनस 1a यानी कि माइनस a। यहाँ पे हम लिखेंगे a, ये साथ वैसे आता रहेगा, ब्रैकेट बना लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a² प्लस 3a
माइनस ए, तो ये देखें 2a के बराबर है -3। अब हमने इसे सॉल्व करना है, इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ a आ जाएगा, कॉमन लेते हैं a, अंदर बचेगा a+3, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस आपने कॉमन ले लेना है। और कॉमन फिर अब इनमें कॉमन क्या है, अब इसमें भी कोई कॉमन ना हो तो इसमें भी कोई कॉमन ना हो, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 1 होता है कॉमन, तो 1 आप कॉमन ले लें बाहर, तो अंदर रह जाएगा a+3। और इन दोनों फैक्टर का सेम होना ज़रूरी है, ये देखें दोनों सेम आ गए। इसे क्लोज़ करते हैं तो a बाहर वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे a+3, ये बाहर आ चुका है, अंदर रह जाएगा ये a, ये बाहर आ चुका है कॉमन, अंदर रह जाएगा -1। तो इसको अब ऐसे लिखा जा सकता है a+3 इंटू a-1। ये हमारा फैक्टर बन गए हैं, इसके a³ + 2a² - 3a के ये फैक्टर बन गए। अब हमने इसके भी फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और इसके भी फैक्टर बनाते हैं। तो पहले इसे नीचे लिख लेते हैं, 2a³ + 5a² - 3a। अब देखें यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a, तो इसका मतलब है a कॉमन आ सकता है। तो यहाँ हम a कॉमन लेते हैं, अंदर रह जाएगा 2a² + 5a - 3। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यहाँ स्केयर है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कांस्टेंट है। तो इसको भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करना है। उसमें क्या तरीका होता है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम 2a² को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, ये माइनस का साइन ज़रूर ज़हन में आपने रखना है। तो ये आंसर आ जाता है -6a²। अब आपने 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि वो 5 बन जाए प्लस का, तो आप क्या करेंगे, हम +6 ले लेते हैं और -1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो इसका फैक्टर होता है। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, +5a। यहाँ पर a लिख देते हैं, ये आ जाएगा +5a। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 6 1 = 6 + माइनस, और a को a से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a² आ जाता है। तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए और इन्हें सॉल्व करने से ये आना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे जो टर्म्स हमें जो मिली हैं वो 6a है और -a है। तो यहाँ हम लिखते हैं, ये a बाहर रहेगा, यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ ये अरेज कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2a² + 6a, ये वाली टर्म -a, ये वाली 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा -3। अब आप गौर करें, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5a ही आता है, यानी इसको हमने ब्रेक करके इस तरह लिख दिया है। अब कॉमन लेना है, ये बाहर रहेगा, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 2 भी कॉमन है और a भी कॉमन है, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। तो इसे डिवाइड करने से a रह जाएगा, 2 3 = 6, 3 आ जाएगा और a बाहर आ चुका है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जिस तरह इधर माइनस था तो माइनस बाहर कॉमन लेना है। माइनस आप क्या कॉमन लेंगे, अब इनमें a है, ये a है और 3 है, तो 1 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा a+3 ब्रैकेट क्लोज। अब a और यहाँ पे ये कॉमन है a+3 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह जाएगा 2a - 1। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसका आंसर है, इसका 2a³ + 5a² - 3a के जो फैक्टर बनाए हैं वो ये बन गए फैक्टर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a × a+3 × 2a - 1। इसे हम बॉक्स कर देते हैं, ये फैक्टर है इसके। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि इसमें और इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं, यहाँ देखें इसमें a है, इधर भी a है, यहाँ a+3 है, यहाँ भी a+3 है, यहाँ a-1 है, जबकि यहाँ पे क्या है 2a - 1। इसका मतलब है a और a+3 ये दोनों कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा फिर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a × a+3
3। ये दोनों फैक्टर इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, और ये है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट नंबर 4 था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें भी 3 एक्सप्रेशन है, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब ये देखें कि मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे टी स्केयर है, यहाँ टी है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ टी स्केयर है, यहाँ टी है, यहाँ कांस्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ टी स्केयर है -1 है, और इसके ऊपर अगर हम स्केयर डाल दें तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टी स्केयर -3t इंटू -4। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है विद साइन। तो आंसर क्या आ जाएगा, टी स्केयर इंटू -4 इज इक्वल टू -4t स्केयर। अब 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कि -3 के इक्वल आए। तो अगर हम -4 को -4 रखें और +1 रख लें, क्योंकि 1 तो फैक्टर होता है 4 का, तो ये आंसर क्या आता है -3। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 1 दा 4 और माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब है यही हमारे फैक्टर हैं। यहाँ टी लगा देते हैं। अब इन्हें हम जब ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है -3t। और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -4t स्केयर। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। इसका मतलब है यही हमारी 2 टर्म है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके आगे टी स्केयर -4t प्लस टी, यहाँ 1 लिख लें तो मर्ज़ी, ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -4। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लिया जाता है। तो इनमें कॉमन क्या है, टी बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा t -4, क्योंकि ये t बाहर आ चुका है। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी आप 1 लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +1 बाहर कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा t -4। अब ये 2 टर्म जो हैं ये कॉमन है, तो t -4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा t +1। तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो t -4 है, t +1 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टी स्केयर + 5t + 4। उसे लेते हैं, टी स्केयर + 5t + 4। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चूँकि, तो इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो वही तरीका, टी स्केयर इंटू 4, और 4 प्लस क्या है तो यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 4t स्केयर। अब 4 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि 5 बन जाए। अब देखिए 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 4 के फैक्टर 5 कैसे बनेंगे, जब हम 4 के साथ उसका फैक्टर 1 मिलाएंगे। तो क्योंकि 1 तो इसका फैक्टर होता है, तो यहाँ t मिला लेते हैं, यहाँ t, इन दोनों को करते हैं ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 5t। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी जो कंडीशन होती है, तो ये चीज़ बननी चाहिए, 4 1 दा 4 और t को t से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, t स्केयर। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ये हमारी एक ये टर्म बन जाएगी और एक ये, यहाँ पे हम लिखेंगे t स्केयर + 4t + 1t + 4, और इनको जब इकट्ठा करें तो 5t ही बनता है। यानी इसको हमने इस तरह 4 टर्म में लिखना होता है। ये 3 टर्म है, हमने 4 टर्म बनानी है। अब कॉमन क्या है, t, अंदर क्या रह जाएगा t + 4, यानी ये t बाहर आ गया, इसका एक t बाहर आ गया, प्लस इधर का 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कॉमन क्या आता है 1, अंदर रह जाएगा t + 4। फिर जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको कि इन दोनों का सेम होना ज़रूरी होता है विद साइन। अब ये सेम है, ये बाहर कॉमन ले लें, t + 4 कॉमन आ गया, और अंदर रह जाएगा ये t, और ये बाहर आ चुका है +1। इसका बॉक्स कर लेते हैं। तो जो हमारी दूसरी एक्सप्रेशन थी, इसका आंसर ये आ गया। इसका आंसर पहली का ये था, दूसरी का आंसर ये है। नेक्स्ट हमारे पास रह गया फार्मूला टी स्केयर -1। अब एक फार्मूला होता है, वो होता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ए स्केयर - बी स्केयर, वो इक्वल होता है ए - बी के और ए + बी के। अब 1 का आप स्केयर चूँकि ले सकते हैं तो इसे ऐसे लिखें,
टी स्केयर माइनस 1 स्केयर, यानी ये साइड बन गई। अब इसे किसके क्यों लिखना हमने, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इस तरह लिख देंगे ए माइनस बी यानी टी माइनस 1 और टी प्लस 1। तो तीसरी एक्सप्रेशन का आंसर ये रह गया। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में एक जैसा होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, टी माइनस 4 यहाँ पे है, ये प्लस है, टी माइनस 4 नहीं है। यहाँ पे है टी प्लस 1, यहाँ पे क्या है टी प्लस 1, यहाँ पे क्या है टी प्लस 1। ये चूँकि तीनों में है तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। टी प्लस 1 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है वो रह गया है, उसे हम बोर्ड को रेज करके सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, और सबसे पहला पार्ट इसका ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 और कांस्टेंट। तो वही तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 56x स्क्वायर। अब 56 के ऐसे पार्ट बनाने हैं कि 15x बन जाए। तो 8 7 का क्या होता है 56, साथ यहाँ x लगा लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 15x, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 56x स्क्वायर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो यही हमारे दो जो टर्म है यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x, देखिए ऐड करते हैं तो 15x बन जाता है, प्लस 56। अब कॉमन लिया जाता है, कॉमन ले लेते हैं x, अंदर रह जाएगा x प्लस 8, यहाँ कॉमन क्या है 7, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 7 8 सा 56। अब ये दोनों टर्म सेम आ गई हैं, ये कॉमन आ जाएंगी, x प्लस 8 इधर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा x प्लस 7। तो ये इसका पार्ट का आंसर है, यानी इसके ये फैक्टर हैं। नेक्स्ट दूसरी एक्सप्रेशन लेते हैं, वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसका भी वही तरीका है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है विद माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस 24x स्क्वायर। अब 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस 5x बने, तो 24 के फैक्टर बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 12 और 2 के बनाते हैं तो वो तो नहीं बनते, फिर हम लिखते हैं 2 6 ज़ा 12, तो इसमें भी 5 नहीं बनता, फिर हम 2 3 ज़ा 6। अब देखें स्टूडेंट, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी इनको इधर मल्टीप्लाई किया जाता है। 8 और 3 का अगर हम फ़र्क बनाएं तो 5 बन जाता है, तो 8 को जब मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो वो 24 हो जाता है। अब हमने क्या करना है, प्लस 5 रखना है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू इसको प्लस रखेंगे और इसको माइनस रखेंगे, तो ये क्या बनेगा माइनस 24, ये इसके मुताबिक हो गया। तो हमारे फैक्टर फिर क्या आए 8x माइनस 3x, इन्हें जब सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस 5x, और इन्हीं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस 24x स्क्वायर, क्योंकि x को हमने मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जाती है और इन्हें सॉल्व करने से ये चीज़ बन जाती है जो कि हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। तो यही हमें दो टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x। सॉल्व करते हैं तो देखें 5x और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 24x स्क्वायर इसके इक्वल आ जाता है, माइनस 24। कॉमन क्या आएगा यहाँ से x, अंदर रह जाएगा x प्लस 8, यहाँ माइनस कॉमन आना है, जब यहाँ माइनस माइनस हो तो माइनस कॉमन आएगा, और 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ प्लस, और 3 8 सा 24, ये सेम आना ज़रूरी है विद साइन, ये सेम आ चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 8, और ये कॉमन है, ये x बच जाएगा, ये कॉमन बाहर आ गया, माइनस यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ये दो टर्म जो हैं ये इसकी आ चुकी हैं। तो अब स्टूडेंट तीसरी एक्सप्रेशन को भी नीचे लिखते हैं, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x।
अब इसमें देखते हैं कि क्या कॉमन है। इसमें देखते हैं तो x कॉमन है, x बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 8। अब मज़ीद ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, 2 फैक्टर बन गए हैं, इसी बॉक्स बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने फाइनल फाइंड क्या करना था, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें इसमें और इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। x प्लस 8, x प्लस 8, x प्लस 8, तो इसका मतलब है x प्लस 8 यहाँ पे कॉमन है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे x प्लस 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है यही हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल HCF है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।